मैं हूं नासिर और मैं हूं रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट। आज वंस एंड फॉर ऑल इस मुद्दे को हल कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो है फुल टाइम काम कर सकता है या लिमिटेड वर्क कब कर सकता है। तो इसको जानने के लिए आप जो स्टूडेंट वीजा होल्डर हैं सबके हाथ में वो कागज है या सबके पास वो फाइल है जहां से वो आराम से पढ़ सकते हैं। देखें, जब आपका स्टूडेंट वीजा ग्रांट होता है ना, उस पर 8 कंडीशंस लग के आती हैं। उन कंडीशंस में से एक कंडीशन है 8105। मैं उसको पढ़ देता हूं और आपकी आसानी के लिए इसको ट्रांसलेट भी कर देता हूं और इसको इंटरप्रेट भी कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले लिखा ही आएगा, दिस कंडीशन मींस यू मस्ट नॉट इंगेज इन एनी वर्क इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर योर कोर्स ऑफ स्टडी कमेंसेस unless at the time of applying for this visa you held a substantive visa or a bridging visa, the previous visa, and you were permitted to work in Australia during the period that the previous visa was in effect। ये कहता है कि आप अगर पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में आए हैं और आपका भी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ तो आप काम कर ही नहीं सकते, ना फुल टाइम ना लिमिटेड, जो कि 48 आवर्स पर फोर्टनाइट है। कंसेशन पीरियड पहले चल रहा था। देखिए, कोविड के दौरान किसी ने नहीं पूछा। कंसेशन पीरियड चल रहा था कब तक? 30 जून 2023 तक। 1 जुलाई से ऑनवर्ड ये कहता है, ये कंडीशन 8503 ये कहती है आप किसी अपना काम कर नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते लॉफुली ऑस्ट्रेलिया में। आपकी कंडीशन 8105 आपको मना करती है। क्या मना करती है? आपका कोर्स स्टार्ट अभी नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते। लेकिन इन सूरतों में, मिसाल के तौर पे आपके पास पहले ही कोई सब्सटेंटिव वीजा था, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट वीजा था, 485 था, 482 था, कोई भी वीजा था, और आपने नेक्स्ट वीजा अप्लाई किया। अब वो स्टूडेंट वीजा है, आपने आंसर अप्लाई किया और वो पहला वीजा सब्सटेंटिव वीजा था और आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया। तब उन्होंने कहा कि अगर वो इन इफेक्ट था, आप काम कर रहे थे, तो आप मजीद काम कर सकते हैं। आगे चल के ये बात करते हैं, यू ऑल्सो मस्ट नॉट इंगेज इन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया मोर देन 40 आवर्स अ फोर्टनाइट व्हेन योर कोर्स ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग इज इन सेशन। अच्छा, ये 40 आवर्स लिखा आ रहा है अभी तक, जो नेक्स्ट आएंगे उसमें 48 आवर्स आएगा। तो ये 8105 के मुताबिक कहते हैं कि आप कोई भी वीजा आप काम नहीं कर सकते 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। और फोर्टनाइट का मतलब आगे चल के इन्होंने बताया हुआ है कि मंडे से स्टार्ट होता है, संडे को खत्म होता है। तो आपने फोर्टनाइट का मतलब ये, मिसाल के तौर पे लोग समझते हैं कि वीकली 24 आवर्स है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक हफ्ते के अंदर आपने काम किया 30 आवर्स, लेकिन अगले हफ्ते में आपने 18 आवर्स किए, तो आपका जो फोर्टनाइट है ना वो 48 आवर्स का हो गया। इसी तरह आप समझ लें, आपने 40 आवर्स एक वीक में किया और नेक्स्ट वीक में आपने 8 आवर्स किया, दैट्स फाइन। इसके अलावा आगे चल के इसी कंडीशन के ऊपर बात करता है कि ये कंडीशन उस टाइम पे लागू नहीं होती अगर आपका कोर्स का वो हिस्सा है। मिसाल के तौर पे कोई प्लेसमेंट है तो वो उस हवाले से ये कंडीशन आपको लागू नहीं होगी वर्क लिमिटेशन की। इसके अलावा अगर कोई मास्टर्स वीजा होल्डर है और उसका जो सेकेंडरी वीजा होल्डर है वो अनलिमिटेड वर्क काम कर सकता है, यानी सेकेंडरी वाला कर सकता है और प्राइमरी मास्टर्स पढ़ रहा है, उस सूरत में कर सकता है। इन्होंने कहा कि अगर कोर्स इन सेशन नहीं है ऑफिशियली, देखें आप पढ़ रहे थे, अंदर छुट्टियां आ गई, ऑफिशियली आपके पास लेटर आ गया, ईमेल कंफर्मेशन आ गई, कोर्स इन सेशन नहीं है, तब आप जो है इससे ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई गुंजाइश तकरीबन कोई गुंजाइश नहीं बनती। इस कंडीशन को आप पढ़ लें, 8105, इसको समझ लें। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।